गाइस, आज मैं आप लोग को बहुत बड़ा खुशखबरी देने जा रहा हूं। जिन बच्चों ने भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक्स का फॉर्म अप्लाई किए हैं, उनके लिए नया बैच शुरू हो चुका है इस चैनल पर। वो भी बिल्कुल फ्री में। आप लोगों को कुछ भी पे नहीं करना होगा, बस आप लोगों को पढ़ना है ध्यान से, ताकि आप लोग रिजल्ट दे सको। मेरा मकसद है आप लोगों का रिजल्ट, और आप लोगों का रिजल्ट मिलेगा तो मेरे को बहुत खुशी होगी। तो बहुत ही बेस्ट तरीके से मैंने कंटेंट तैयार किया है आप लोगों के लिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को तो उन बच्चों तक शेयर कर दीजिए चैनल को, जो कि मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक्स के अंदर फॉर्म अप्लाई किए हैं और तैयारी करना चाहते हैं। उन सभी बच्चों तक ये चैनल पहुँचा दीजिए, ताकि आज से ये बैच शुरू हो चुका है। डेली आपको वीडियो अब शाम के 7 से 8 के बीच देखने को मिलेगा। देख सकते हैं मैंने बड़े ही अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार किया है। ये डीजल जनरेटर यानी कि डीजी जनरेटर है, फिर कंक्रीट मिक्सचर के बारे में है, और उसके मशीन्स के बारे में, फिर मल्टी स्किल्ड वर्कर के अंदर क्या टॉपिक्स मेन है, ये सारा मैंने आप लोगों के लिए दोस्तों कंप्लीट किया है। बड़ा ही इजी वे में आप लोगों को समझाऊंगा और बड़ा ही इजी तरीके में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो दो टॉपिक इसमें, व्हीकल मैकेनिक का भी हाल ही में एग्जाम हुआ है तो उससे अलग है, डीजल जनरेटर और कंक्रीट मिक्सचर। तो इसका नोट्स आप लोगों को दोस्तों मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। आज मैं डीजल जनरेटर के बारे में पढ़ाने वाला हूं, और जो भी मैं आपको डेली आपको पढ़ाऊंगा, आपको उसका पीडीएफ या नोट्स का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाया करेगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ आप जुड़ जाइए टेलीग्राम से, और डेली आप लोगों को नोट्स मिल जाया करेगा। और यहाँ पे ध्यान से डेली शाम के 7 से 8 के बीच आप लोगों को वीडियो मिलेगा, आप ध्यान से पढ़िए। आप लोगों से लेकिन मैं कुछ लेना चाहता हूँ, वो भी लूँगा क्या, आप 20 से 30 रुपये खर्च कीजिए मेरे लिए, और एक कॉपी खरीद लीजिए, और जो भी मैं पढ़ाऊँगा आप नोट्स बनाते रहिएगा। हम अपने ये जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा 3 तरीके से मैंने इसको डिवाइड किया है। पहले हम थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। जब थ्योरी और क्वेश्चन आंसर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जब मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ, हमने कुछ पढ़ा है। जो बच्चे नए हैं उनके लिए भी बेसिक से ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि उनको समझ आ सके, और जो जिन बच्चों के ने पढ़ा है तो उनको भी कुछ नया सीखने को यहाँ पे मिलेगा। तो एक नोट्स बनाइए जिससे आप लोगों को लास्ट में लगे कि हाँ, हमने ये सारा पढ़ रखा है। आप लोगों के मुंह पे उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर होना चाहिए, इस तरीके से जिस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। और अगर आपने पढ़ लिया तो ये मेरा 100% वादा है, और आप लोगों से 100% रिजल्ट भी अगर चाहता हूँ, अगर मैं 100% अपने तरफ से पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज हम क्लास की शुरू करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में बात करते रहेंगे। देखिए दोस्तों, आज जो हम पढ़ेंगे डीजल जनरेटर के बारे में, आप लोगों के सिलेबस के अंदर डीजी जनरेटर के बारे में एक टॉपिक है। तो डीजल जनरेटर क्या होता है उसके बारे में पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे। चलिए ध्यान से, अब अगर आप कॉपी नहीं ले रखे तो कॉपी एक ले लीजिए, उससे नोट्स बना लीजिएगा। जो भी वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और जो भी मेन टॉपिक होगा आप लोगों को हाईलाइट करता चलूँगा, ताकि आप लोगों को समझ आ सके। और वो नोट्स आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ये ताकि मेरा मेहनत साकार हो सके। इसका नोट्स आप लोगों को तैयार करना है, ठीक है। चलिए, और कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है या कोई भी दिक्कत आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। चलिए, डीजल जनरेटर के बारे में पहले जानते हैं, डीजल जनरेटर होता क्या है। तो डीजल जनरेटर, जिसे ज़्यादातर डीजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये हमारे जो आप लोगों के सिलेबस में है। इसका उपयोग उस जगह पर किया जाता है जहां पर हमें इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली नहीं मिल पाती है। इसके अलावा इसका उपयोग इमरजेंसी बिजली की ज़रूरत के लिए किया जाता है। जैसे किसी कंपनी में अगर पावर ग्रिड में सप्लाई मिल रही है तो वह किसी कारण से कट जाती है, तो उस समय इमरजेंसी में कंपनी के उपकरण चलाने के लिए हमें डीजल जनरेटर का उपयोग करते हैं। डीजल जनरेटर का बीआरओ के अंदर क्या उपयोग है, आप लोग सोच सकते हैं कि बीआरओ डीजी के बारे में क्यों पूछना चाहता है या क्यों आप लोगों से जानना चाहता है। क्योंकि उनका उपयोग है डीजी, जहां इनका उपयोग साइटों पे चलता है, जहां पे इनका काम चलता है, वहां पे डीजल जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ताकि कहीं कहीं पे ऐसा रहता है जहां में इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाती, ऐसे एरिया में बीआरओ काम करता है, वहाँ पे इन्हें डीजी जनरेटर का ज़रूरत पड़ता है। और आप लोग का जो पोस्ट यहाँ पे मिलेगा मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक्स का, आप लोग इन्हीं सब इंजनों के ऑपरेटर रहेंगे। एज ए ऑपरेटर और मेंटेनेंस इंचार्ज आप लोगों को बनाया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ते रहिए। आप लोगों को मैं एक एक चीज़
सब कुछ समझा दूंगा, ठीक है। देखिए अब ध्यान से, नीचे है डीजल जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि डीजल कम इंजन और जनरेटर को जोड़कर बनाया जाता है। इसी की वजह से इसका नाम दो को मिक्स करके डीजल जनरेटर बनाया गया। दोस्तों डीजल इंजन और जनरेटर को जोड़कर ये बनाया गया मशीन, इसीलिए इसका नाम डीजल जनरेटर बनाया गया, ठीक है। ये सब क्वेश्चन भी आता है कि डीजल जनरेटर किन दो भागों को मिलाकर बनाया गया है। ये सब नोट्स करते चलिएगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर एक डीजल इंजन लगा रहता है जो कि डीजल को बर्न करके मतलब जला करके हमें एक रोटेटिंग पावर देता है, ठीक है। अब इस रोटेटिंग पावर को हम किसी भी उपकरण को घुमा सकते हैं, तो इस डीजल इंजन के साथ अल्टरनेटर भी जोड़ दिया जाता है। और जैसा भी हम सभी को पता है कि अल्टरनेटर एक ऐसा उपकरण है जो घूमने से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और डीजल जनरेटर का काम करता है। इसके अंदर एक अल्टरनेटर लगाया जाता है दोस्तों, जो हमारा डीजल इंजन होता है, डीजल इंजन में फ्यूल के जरिए हमें जो अल्टरनेटर होता है उसको घुमाया जाता है। आप लोग गाड़ियों में जानते होंगे कि जब अल्टरनेटर घूमता है तो अल्टरनेटर से हमारी बैटरी चार्ज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टरनेटर क्या करता है, बिजली बनाने का काम करता है, और वही बिजली हम ये बीआरओ या फिर ये मशीनें डीजी जनरेटर जो होता है यूज करते हैं। इसका उपयोग कोई इस जगह देखने को मिल जाता है जैसे टेक्सटाइल कंपनी, माइनिंग, अस्पताल, ऑफिस, और साथ साथ में घरों में भी इसका उपयोग किया जाता है। मतलब जहाँ भी हमको बिजली की इमरजेंसी आवश्यकता होती है, हमें वहाँ डीजल जनरेटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये बेसिकली हमें डीजल जनरेटर का जो उपयोग किया जाता है वो आप देख सकते हो। शादियों में भी आपने देखा होगा कि घरों में या गांव में कहीं शादियां होती है जहाँ पे बिजली नहीं होता, या फिर माइनिंग कंपनी, हमारा बीआरओ किस पे बेस पे काम करता है, एक तरह से ये उद्योग क्षेत्र यानी कि माइनिंग वगैरह क्षेत्र में काम करता है। किसी चीज़ को काटना पीटना, वहाँ पे बिजली ऐसे जगह पे पहाड़ों में ये काम करते हैं जहाँ पे नहीं मिलती, वहाँ पे डीजल जनरेटर का उपयोग किया जाता है। इसलिए इन्होंने सिलेबस में डीजल जनरेटर के बारे में जाना है, आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। अब डीजल जनरेटर के की बात करें तो ये दोस्तों तीन प्रकार का होता है, पोर्टेबल जनरेटर, इन्वर्टर जनरेटर, स्टैंड बाई जनरेटर। ये आप लोगों को मैं बड़े बेसिक से और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आप लोग नोट्स करते हुए चलिएगा। ये आप लोगों को एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है। अगर 100 क्वेश्चन रहेंगे तो उसमें से कम 7 से 8 क्वेश्चन आप लोगों को इसमें से देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार व्हीकल मैकेनिक में 100 क्वेश्चन पूछा गया था। पिछले बार जो मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक्स यानी कि MSWDS का एग्जाम हुआ था उसमें 50 क्वेश्चन पूछा गया था। इस बार पता नहीं कितना पूछा जाएगा, वो एग्जाम के बाद ही हमें पता लगेगा। लेकिन हमारी तैयारी अगर कंप्लीट या मजबूत रहेगी तो कितना भी क्वेश्चन आए हमें करने से मतलब है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं पोर्टेबल जनरेटर। पहला हमारा क्या है, पोर्टेबल जनरेटर क्या होता है। चलिए, यह पोर्टेबल जनरेटर का उपयोग मुख्य तौर पर छोटे उपकरण को चलाने के लिए किया जाता है। यह जनरेटर हमें इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए गैस और डीजल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। यह पोर्टेबल जनरेटर सिर्फ टेम्प्रोरी बिजली के समय उपयोग किया जाता है। ये पोर्टेबल जनरेटर जो होता है दोस्तों, ये बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। ये हमें टेम्प्रोरी या थोड़े बहुत 1-2 घंटे के यूज के लिए इस जनरेटर का उपयोग किया जाता है। जैसे 2-3 घंटे का उपयोग हमें करना हो किसी चीज़ का, तो इसे पोर्टेबल जनरेटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है इन्वर्टर जनरेटर, ठीक है। यह जनरेटर बिजली उत्पन्न करने के लिए अल्टरनेटर की सहायता लेता है जो कि डीजल इंजन से जुड़ा रहता है। लेकिन इस इन्वर्टर जनरेटर के में अंतर यह होता है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी 3 चरण से देता है। ये 3 चरण से किस किस वे में देता है, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये इन्वर्टर जनरेटर किस तरह हमें बिजली देता है। इन्वर्टर जनरेटर में सबसे पहले बिजली एसी सप्लाई के फॉर्म में होता है, ठीक है। ये एसी अल्टरनेटर को जो है एसी जनरेटर भी बोला जाता है, तो हमें एसी सप्लाई देता है। उसके बाद इसको डीसी करंट में बदला जाता है। एसी जो सप्लाई आ रहा है उसको डीसी करंट में बदला जाता है। फिर आखिर में इस डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करके इसे उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझिएगा। अल्टरनेटर हमेशा आप लोगों को एसी सप्लाई देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसको इन्वर्टर जनरेटर में डीसी में बदला जाता है। इसको फिर डीसी करंट से क्या होता है, एसी सप्लाई को डीसी करंट में बदल कर फिर एसी करंट में बदल करके हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जनरेटर जो है स्टैंड बाई जनरेटर है। स्टैंड बाई जनरेटर के बारे में जान लेते हैं। आप सभी ने अपनी कंपनी या फिर अपने घरों के आसपास किसी ऑफिस में जनरेटर लगा जरूर देखा होगा। अधिकतर समय में यह स्टैंड बाई जनरेटर ही होते हैं। यह जनरेटर इमरजेंसी बिजली सप्लाई के लिए उपयोग किया जाता है। यह काफी केवीए यानी किलोवाट एम्पियर पावर मार्केट में उपलब्ध होता है।
ये स्टैंड बाई जनरेटर जो हमारा बीआरओ भी अगर कोई वो जो यूज करता है जनरेटर, वो यही स्टैंड बाई जनरेटर को यूज करता है। ठीक है, तो आप लोगों को इसी के एज अ ऑपरेटर या फिर इसके मेंटेनेंस इंचार्ज के रूप में, आप लोगों को वहाँ पे ड्यूटी दी जाएगी। ठीक है, जहाँ पे साइट पे काम चल रहा है, ये आप लोगों को ड्यूटी है। तो चलिए अब डीजल जनरेटर के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों ये डीजल जनरेटर कुछ नहीं है, बस बहुतों के दिल में वहम है, बहुतों बच्चों को जिनको पता नहीं है कि ये क्या है, वो सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या अलग आ गया, लेकिन बड़ा ही इजी है। अब आप अभी तक जो मैंने आप लोगों को समझाया होगा, बड़ा इजी तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और समझने की कोशिश कीजिए। एक बार समझ में नहीं आ रहा, दोबारा वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, पढ़िए, देखिए, आप लोगों को फिर खुद ही समझ में आ जाएगा। इसका नोट्स मैं आप लोगों को वैसे प्रोवाइड करवा दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। और दोस्तों जो नए बच्चे हैं उनको भी शेयर कर दीजिए, जहाँ बैच यहाँ पे बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाया जा रहा है, वो भी बेस्ट कंटेंट आप लोगों को पता चल रहा होगा। जो हर टॉपिक वाइज आप लोगों को पढ़ाऊंगा, वो भी थ्योरी, एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को पूरा कह रहा हूँ कंप्लीट करवाऊंगा। इसका एग्जाम जो कि है दिसंबर तक होगा, तो दिसंबर तक आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए डीजल जनरेटर के पार्ट्स के बारे में जानते हैं। डीजल टैंक होता है, फ्यूल वाटर सेपरेटर इसमें होता है, फ्यूल फिल्टर, ऑयल फिल्टर होता है, एक्चुएटर्स होता है, इंजन होता है। ठीक है, फिर इसके अंदर लुब्रिकेंट ऑयल फिल्टर होता है, प्राइमरी ऑयल ल्यूब पंप होता है, कूलेंट टैंक होता है, रेडिएटर और फैन होता है, कंट्रोल पैन, पावर कैंप होता है, एयर फिल्टर होता है, टर्बो चार्जर होता है इसमें, फिर साइलेंसर होता है इसके अंदर, कपलिंग होता है और अल्टरनेटर होता है। अल्टरनेटर के बाद ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर होता है, एक्सीलेटर होता है, बैटरी होती है, क्रैंक मोटर, स्टार्टर मोटर होता है, गवर्नर होता है, फ्लाईव्हील होता है और सर्किट ब्रेकर होता है। टोटल 22 पार्ट्स इसके अंदर होते हैं। तो ये दोस्तों सेम एकदम व्हीकल मैकेनिक की तरह होता है, आप लोगों को बस कुछ अलग देखने को मिलेगा, इसलिए डीजी से कुछ ही क्वेश्चन आएगा। मेन जब मैं आप लोगों को व्हीकल मैकेनिक यानी कि कह सकते हो कि हम ऑटोमोबाइल का टॉपिक जब कवर करेंगे ना, तो आप लोगों को मैं पूरा डीपली में पढ़ाऊंगा। अभी ये जो पार्ट्स मैंने बताया आप लोगों को शॉर्टकट में आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये होता क्या है, इसका यूज क्या, थोड़ा थोड़ा बताऊँ। जब डीपली में थ्योरी जब करेंगे, मेन हम इसका थ्योरी, तो MSWDES का जब थ्योरी पूरा कंप्लीट करेंगे ना, उसमें आप लोगों को सब समझाऊंगा और सब अच्छे तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं डीजल टैंक क्या होता है। डीजल टैंक का उपयोग डीजल को स्टोर करने के लिए होता है। एक डीजल टैंक ज़्यादातर 500 से 1000 लीटर का होता है। इसके अलावा डीजल टैंक लीटर कैपेसिटी इस पर डिपेंड करता है कि हम कितना पैकअप या बैकअप चाहते हैं। दोस्तों डीजल टैंक हम अपने गाड़ी या अपने क्षमता के अनुसार, जहाँ पे जिस चीज़ का उपयोग किस तरह से हो रहा है, उस हिसाब से हम उसका बैकअप रखते हैं कि कितना लीटर का हमें चाहिए, वहाँ पे कितना ज़रूरत पड़ता है, उस हिसाब से डीजल टैंक रखा जाता है। ठीक है, फ्यूल वाटर सेपरेटर दूसरा है। तो कई बार डीजल जनरेटर में खुली जगह पर रखा जाता है, जहाँ बारिश का मौसम आता है और पानी फ्यूल में मिलने का डर रहता है, तो इस समस्या से बचने के लिए फ्यूल वाटर सेपरेटर का उपयोग किया जाता है। इसका काम है कि फ्यूल को पानी से अलग करना। ठीक है, बेसिकली आप लोग को वाटर सेपरेटर का जो यूज है, फ्यूल जो होता है, फ्यूल को पानी से अलग करना, ये वाटर सेपरेटर का उपयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्यूल फिल्टर या ऑयल फिल्टर। कई बार ऐसा होता है कि डीजल में थोड़ा बहुत कचरा होता है और डीजल टैंक में कचरा होता है, उस कचरे को निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उस कचरे को डीजल इंजन के अंदर ना जाने से छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं दोस्तों, धूल या कण के, उसको रोकने के लिए बेसिकली हमें फ्यूल फिल्टर का उपयोग किया जाता है। जब हम थ्योरी करेंगे तो पूरा आप लोगों को एकदम बेसिक से लेके एंड तक मैं पूरा पढ़ाऊंगा, किस प्रकार का फिल्टर होता है, इसके कितने टाइप के होते हैं, किस चीज़ का बना होता है, मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, यहाँ आप लोगों को मैं बेसिक बता दूं ताकि आप लोगों को पता चल सके इसके इनका यूज क्या होता है। नेक्स्ट है एक्चुएटर। एक्चुएटर की सहायता से हमें यह पता चलता है कि डीजल जनरेटर इंजन में लोड के अनुसार कितना डीजल डलता है। इसकी वजह से फ्यूल वेस्ट की समस्या को भी काफ़ी हद तक काम किया जाता है। नेक्स्ट जो है इंजन का वह काम अल्टरनेटर मैकेनिकल पावर होता है, जिससे अल्टरनेटर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। डीजल इंजन के अंदर रोटर होता है जो अल्टरनेटर को रोटेट करता है। यहाँ पे इंजन का मेन काम क्या है, यहाँ पे डीजल इंजन प्लस में जनरेटर मिलकर ये डीजल जनरेटर बनता है, डीजी इंजन। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो इंजन का काम होता है अल्टरनेटर को घुमाने का होता है, जिससे हमें बिजली मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा बिजली हम
यूज कर सकें। ठीक है, यहाँ पे इनका वैसे हम मैकेनिकल पावर लेते हैं व्हीकल मैकेनिक के अंदर, अगर हम इंजन का क्या काम होता है मैकेनिकल पावर हमें लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें अल्टरनेटर को रोटेट करने के लिए यहाँ पे इंजन का उपयोग किया जाता है डीजल जनरेटर के अंदर। लुब्रिकेंट ऑयल नेक्स्ट है। लुब्रिकेंट ऑयल का इस्तेमाल फ्रिक्शन को कम करने के लिए किया जाता है। अगर कभी ल्यूब ऑयल को छोटा कचरा जमा हो जाता है तो निकालना या लुब्रिकेंट ऑयल फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। लुब्रिकेंट या लूब ऑयल को दोस्तों छानने के लिए, जो हमारा इंजन में अगर इंजन चलता है तो उसके अंदर फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए लुब्रिकेशन का यूज किया जाता है। तो लुब्रिकेशन में छोटे छोटे पार्टिकल फ्रिक्शन से मिल जाते हैं, जिसको छानने के लिए हमें किस्सा ल्यूब ऑयल फिल्टर का उपयोग किया जाता है। तो प्राइमरी ल्यूब ऑयल पंप क्या होता है, नेक्स्ट होता है प्राइमरी ल्यूब ऑयल पंप। इस उपकरण का उपयोग लुब्रिकेंट ऑयल को हर जगह पहुंचाने के लिए होता है। इसका काम यही है कि हर जगह इसको ऑयल पहुंचाया जा सके। अब चलिए जानते हैं ऑयल पंप के बारे में। ऑयल पंप क्या होता है, जब ऑयल जो होता है पंप के थ्रू हमें इंजन में जहाँ पे भी लुब्रिकेशन करना होता है पंप के थ्रू प्रेशराइज करके इसको ऑयल को पहुंचाया जाता है, ताकि हर पार्ट्स में हर जगह आसानी से पहुंच सके। नेक्स्ट है हमारा कूलेंट। कूलेंट टैंक क्या होता है, इस इंजन जब इंजन चलता है तो इंजन के अंदर मूवमेंट से लुब्रिकेशन ऑयल भी फ्रिक्शन होता है, जिससे लुब्रिकेंट ऑयल गर्म हो जाता है। यह लुब्रिकेंट ऑयल को ठंडा करना बहुत ही जरूरी है। उसको ठंडा करने के लिए डिस्टिल वाटर और कूलेंट का उपयोग किया जाता है। उसी डिस्टिल वाटर और कूलेंट को स्टोर करने के लिए कूलेंट टैंक का उपयोग किया जाता है। बेसिकली दोस्तों आप लोग को यहाँ पे समझने में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन इसका कहने का मतलब ये है कि जब इंजन होता है जब गर्म होता है तो लुब्रिकेशन ऑयल जो भी होता है वो गर्म होने के कारण पतला होने लग जाता है। ठीक है, तो पतला होने लगता है तो वहाँ पे फिर हम कूलेंट यानी कि फिर हम क्या रेडिएटर का यूज किया जाता है, जिसमें कूलेंट, जो कूलेंट भी क्या करता है इंजन को ठंडा करने का काम करता है। जब कूलेंट इंजन को ठंडा करता है तो हमारा लुब्रिकेशन ऑयल पतला नहीं होता, और जिससे लुब्रिकेशन ऑयल भी कहीं हद तक इंजन को ठंडा करने की कोशिश करता है, और कूलेंट जो होता है इंजन को ठंडा करता है। इसके लिए कूलेंट का उपयोग किया जाता है ताकि लुब्रिकेशन ऑयल पतला ना हो सके। ठीक है, इसको जब हम थ्योरी में पढ़ेंगे तो बेसिकली से डीप पूरा मैं आप लोगों को एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा कि क्या होता है, किस तरह वर्क करता है, क्या उपयोग होता है, मैं आप लोगों को सब कुछ पढ़ाऊंगा। बस आप नोट्स बनाते चलिए। अगर आप लोगों को कहीं कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेडिएटर एंड फैन। जब इंजन ज़्यादा समय तक चलता है तो इंजन के साथ साथ डिस्टिल वाटर भी गर्म हो जाता है। इंजन को ठंडा करने के लिए फैन और रेडिएटर की मदद ली जाती है। यहाँ पे भी देखिए, अब कूलेंट जो होता है, मैं आप लोगों को ऊपर कूलेंट बताया, तो कूलेंट जब चलता है तो कूलेंट भी गर्म एक हद टाइम को लेके गर्म होने लग जाता है। तो उसके लिए रेडिएटर होता है और फैन होता है। जो रेडिएटर फैन जो दोनों क्या होता है, ये कूलेंट को ठंडा करने की कोशिश करता है। ये किस तरह वर्क, इसका प्रोसेस किस तरह होता है, आगे आप लोगों को मैं थ्योरी क्लास में पढ़ाऊंगा। कंट्रोल पैनल पावर कैप क्या होता है, इसकी सहायता से हम डीजल जनरेटर को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसके ऊपर एक डिस्प्ले होता है जिससे हम डीजी आउटपुट वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी एम्पेयर आदि देख सकते हैं। ठीक है, ये कंट्रोल पैनल के थ्रू कितना वोल्टेज हमें चाहिए या फिर कितना पावर चाहिए, कितने एम्पियर में हमें पावर चाहिए, दोस्तों सारा कंट्रोल पैनल जो होता है ये सारा ऑपरेट करता है, यानी कि कंट्रोल करता है। इसलिए कंट्रोल पैनल एक लगाया जाता है डीजल जनरेटर के अंदर। नेक्स्ट है एयर फिल्टर। डीजल जनरेटर को चलाने के लिए डीजल के साथ साथ एयर का भी ज़रूरत है, तो इसके लिए हम बाहर की हवा का उपयोग में लेते हैं। साथ ही साथ एयर के साथ कोई डस्ट ना आ जाए, इसको रोकने के लिए एयर फिल्टर का उपयोग करते हैं। अगर आपने ऑटोमोबाइल सेक्टर से किया है, अगर आईटीआई किया हो, तो ये सब जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ये पता होगा, मुझे पता है, लेकिन ये आप लोगों को रिवाइज करवा रहा हूँ। इसको डीपली में हम थ्योरी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिल्टर का काम क्या है, सिंपली आप लोगों को हर जगह या छोटे छोटे धूल कण को छानने का काम करता है। नेक्स्ट है टर्बोचार्जर। टर्बोचार्जर काम एयर फिल्टर होने के बाद उनको डीजल इंजन में प्रेशराइज करके भेजना होता है। टर्बोचार्जर बनाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को भी इंजन से बाहर निकालता है। दोस्तों टर्बोचार्जर जो होता है वो आप लोगों को क्या करता है, एक तरह से धुएं से चलता है, एग्जॉस्ट गैस से, तो उसको बाहर निकालता है। उस धुएं को चलने से इनलेट मैनिफोल्ड के साइड जो होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एयर खींच के फ्रेश एयर को इंजन में भेजता है। नेक्स्ट है साइलेंसर। जब डीजल जनरेटर जलता है तो बहुत ही आवाज़ आती है, उस आवाज़ को कम करने के लिए साइलेंसर का
उपयोग किया जाता है। साइलेंसर के बारे में आप जानते होंगे, गाड़ियों में भी लगा रहता है कि ये बेसिकली जो हमारा नॉइज होता है उसको साइलेंस या उसको एब्जॉर्ब करता है, उसके लिए साइलेंसर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट होता है कपलिंग। डीजल इंजन अल्टरनेटर को कपल करने के लिए कपलिंग का उपयोग किया जाता है। जब इंजन घूमता है तो कपलिंग की वजह से अल्टरनेटर भी घूमता है। कपलिंग का उपयोग क्या किया जाता है, आपने गाड़ियों में भी देखा होगा। उसी तरह यहाँ पे सेम वर्क है कि कपलिंग जो होता है, कपलिंग यूज किया जाता है बेल्ट के थ्रू, यहाँ पे अल्टरनेटर को भी घुमाया जाता है डीजल जनरेटर के अंदर। चलिए अल्टरनेटर के बारे में जानते हैं। जो सबसे बड़ा मेन पार्ट है डीजल जनरेटर का, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए अल्टरनेटर का उपयोग किया जाता है। और डीजल जनरेटर में वो अल्टरनेटर होता है जो कि ब्रशलेस अल्टरनेटर होता है। कौन सा इसमें अल्टरनेटर होता है, ब्रशलेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यानी कि है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। इसका उपयोग डीजी में वोल्टेज को सही करने के लिए या वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए वोल्टेज रेगुलेटर का उपयोग किया जाता है। एक्साइटर क्या है, यह एबीआर मतलब ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर से मिलने वाले कमांड को वोल्टेज को सेट करता है। यहाँ वोल्टेज रेगुलेटर जो होता है, जो यहाँ पे जितना कमांड देता है वो एक्साइटर को देता है और एक्साइटर उस हिसाब से रेगुलेट करता है। आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ये एक बार दोबारा वीडियो देखिएगा, वरना अगर साथ साथ आप नोट्स बना रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बनाइए, फिर उसको दोबारा एक बार पढ़िएगा तो आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। और बाकी आप लोगों को जब मैं थ्योरी कराऊंगा तब आप लोगों को मैं जब डीपली से पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को सब समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि बेसिक से आप लोगों को मेरे लेके चलने का मेरा मकसद है। आप लोग को 100% रिजल्ट चाहिए मुझे। डीजल जनरेटर के अंदर 12 + 12 वोल्ट की बैटरी, 2 बैटरी लगी होती है जिससे 24 वोल्ट की आउटपुट मिलता है हमें। डीजल जनरेटर के अंदर कितने 24 वोल्ट की बैटरी लगी होती है, ठीक है। क्रैंक मोटर, स्टार्टर मोटर। जब इंजन जनरेटर स्टार्ट होता है तो उसमें 90% स्पीड देने के लिए क्रैंकिंग मोटर का यूज किया जाता है। यह डीजल जनरेटर को एक बार स्टार्ट होने के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। इसका काम है बैटरी की मदद से ऑटोमेटिक स्टार्ट करना। ये बैटरी किस लिए लगा होता है दोस्तों, इसमें अल्टरनेटर को इंजन कब घुमाएगा, जब इंजन चालू होगा। और इंजन कब चालू होगा, जब उसको इलेक्ट्रिसिटी या इंजन को घुमाया जाएगा। पहले तो हमें स्टार्टर मोटर देखते होंगे गाड़ियों में यूज किया जाता है, तो इसमें 24 वोल्ट की बैटरी इसलिए यूज की जाती है इंजन को स्टार्ट करने के लिए, यानी क्रैंक करने के लिए स्टार्टर मोटर के लिए यहाँ पे बैटरी का यूज किया जाता है, ताकि क्रैंक मोटर के द्वारा इंजन को स्टार्ट किया जा सके यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नर। अल्टरनेटर को घुमाने के लिए इंजन को रोटर की स्पीड नॉर्मली 1500 आरपीएम होना चाहिए। जब स्टार्ट की स्पीड कम या ज़्यादा होती है तो उसे मेंटेन करने के लिए गवर्नर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। स्पीड को मेंटेन करने के लिए गवर्नर का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में भी कई बार आए हुए हैं कि स्पीड को मेंटेन करने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। वहाँ पे बहुत ऑप्शन रहते हैं, गवर्नर, कार्बोरेटर, ऐसे करके आपको कंफ्यूज किया जाता है, ठीक है। गियर बॉक्स या फिर क्लच। तो गवर्नर का स्पीड को मेंटेन करने के लिए गवर्नर का उपयोग किया जाता है। ये खासकर डीजल इंजनों में दोस्तों यूज किया जाता है। गवर्नर डीजल इंजन में यूज किया जाता है, ठीक है। फ्लाईव्हील। जब चलिए नेक्स्ट आप लोगों को मैंने ये टॉपिक करवा दिया है, अब हम फ्लाईव्हील के बारे में जानेंगे, ठीक है। फ्लाईव्हील अब क्या होता है, तो फ्लाईव्हील दोस्तों वो सिंपली वो चीज़ होता है जो हमारा जो पावर हमें मिलता है ना, पावर जो भी अगर घूम रहा है तो वो 1500 आरपीएम पर अगर मान लो इंजन घूम रहा है तो स्पीड को अचानक चेंज ना आए, इसके लिए फ्लाईव्हील का उपयोग किया जाता है। पावर को ये एक तरह से स्टोर भी करने का काम करता है और इंजन को बैलेंस करने का भी काम इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है सर्किट ब्रेकर। अगर कभी गलती से डीजल जनरेटर के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट या किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ जाए तो सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिक ट्रिप होकर हमारे उपकरण को सुरक्षा देता है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को इतना ही था कि ये सर्किट ब्रेकर आप लोगों को पता चली गया होगा क्या कि अगर एकाएक कोई शॉर्ट सर्किट हो तो सर्किट ब्रेकर क्या करता है, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और शॉर्ट होने से बचाता है। तो ये सिंपली आज ये डीजल जनरेटर इतना ही था। डीजल जनरेटर कोई आपके लिए कोई बड़ा हवा नहीं था, सब लोग हवा समझ रहे थे, देख लिया आपने, यही था डीजल जनरेटर, इससे बाहर कुछ नहीं था। कल के टॉपिक में हम कंक्रीट मिक्सचर के और उसके मशीनों के बारे में जानेंगे कि बीआरओ किस तरह से कंक्रीट मिक्सचर और कंक्रीट मशीनों का उपयोग करता है और वो किस तरह, क्योंकि कंक्रीट मिक्सचर हमें रोडों को बनाने के लिए वो मिक्सचर तैयार किया जाता है, तो उस मशीनों को भी ऑपरेट करने के लिए आप लोगों को उसके लिए ऑपरेटर के रूप में वहाँ पे आपको रखा जाता है, ठीक है।
तो ये था डीजल जनरेटर, इसका नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से इसका नोट्स ले सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। हर दिन अब शाम से के 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में आप लोगों को वीडियो मिलेगा। और नोट्स जरूर बनाइएगा। आप लोग इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि नोट्स जरूर बनाइए, ताकि आप लोगों को गारंटी देता हूँ जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप लोगों को 100% जो भी क्वेश्चन में पढ़ने से पहले आपके दिमाग में आंसर होगा, ये मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ। ठीक है, चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट कल वीडियो में। धन्यवाद।